छह डाला चला रखो तो। तो ये स्वयं पढ़ो ना। उसको चलाया और सब बैठ गए बस। और कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पढ़ ही नहीं रहा। ये क्या, ये घर में सुनो अपने आराम से, अकेले अकेले इंडिविजुअल सुना करो। जब सामूहिक हो तो सब साथ बैठ के पढ़ा करो स्वयं से। ठीक है ना। प्रमाद है, ये प्रमाद कहलाता है। ये तो मजबूरी है कि ठीक है वो ऑडियो रिकॉर्ड हो गए हैं, वो लोग सुनते हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता उनके लिए ये। जिनको पढ़ना आता है उनके लिए नहीं है। भविष्य में पढ़ाई लिखाई वाला ज्ञान नहीं मिलेगा, फिर सुनने वाले ज्ञान तक सीमित रहे ना। ठीक है ना। ये कोई वो थोड़ी है, गाना संगीत थोड़ी है कि हम संगीत सुन रहे हैं और क्या नाम है अपना टाइम पास कर रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं, वो चीज नहीं है। तो ठीक है वो पूजा रिकॉर्ड हो गई, छह डाला रिकॉर्ड हो गई, और हम उसको सुन रहे हैं उस स्थिति के लिए कि जब हम उसको पढ़ नहीं सकते। मान लो हम तो कहीं सफर कर रहे हैं, हम पढ़ नहीं सकते हैं ना, या हम ऐसी जगह है जहाँ हम किताब को हाथ नहीं लगा सकते, बुक्स नहीं छू सकते जिनवानी, उसके लिए नहीं तो प्रमाद है ये। अब आपको जो मतिशुद्ध ज्ञान मिला है, पढ़ाई का ज्ञान मिला, माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, और अब आप अक्षर ज्ञान है आपको पढ़ने का, उसका यूज ही नहीं करते आप। तो एक ने रिकॉर्ड कर दिया, हम बस बैठ के सुनने लगे, हो गया काम। यही पीडीएफ का हाल है। अब घर में जिनवाणी नहीं रखते, सब पीडीएफ है बस सबके पास, जिनवाणी ही नहीं है। ये अच्छी अच्छी संतति नहीं है ये, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको ग्रहण नहीं करो, छोड़ दो इसको भी। ऐसी की स्थिति परिस्थिति में फंस जाओ जहाँ पढ़ नहीं सकते हो, ठीक है ना, जहाँ पे जिनवाणी को छू नहीं सकते हो, वहां आप सुनो। जब छू सकते हैं, बैठे हैं, ये बीच में किसकी बज रही है ये घंटी? पता नहीं किसका म्यूट होकर ये बीप साउंड आ रहा है। मुझे लग रहा है जब ज्वाइन करते हैं ना। हाँ मैं समझ गया, ये किसी ने सेटिंग छेड़ी है इसकी कोई। जो भी ज्वाइन करेगा तो ये ऐसे साउंड करेगा। चलो कोई अब बात नहीं सेटिंग में आएगी। जाकर ना नोटिफिकेशन टोन ऑफ कर दो, यहाँ पर सेटिंग वो कर सेटिंग। दिया, अब नहीं आएगी। नहीं। हाँ बस चलो कोई नहीं, ठीक है, समझ में आई बात। ऐसा नहीं है वो अक्षर ज्ञान का मिसयूज है आपके, आपको छह ऑप्शन ज्ञान मिला पढ़ने का, और उसको आप पढ़ ही नहीं रहे और अपना बस चला दिया, फिर क्या होता है उससे? पढ़ते समय ही उपयोग तो इधर उधर चला जाता है, अगर याद होवे तो। याद होवे तो पढ़ते समय चला जाता है। सोचो सुनते याद करने की आवश्यकता नहीं है, सुन चल रहा है, अपने काम में लगे हम बस। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा कोई मतलब ही नहीं है। वैसे हम पढ़ते हैं कि जिनवाणी की अभिनय नहीं होनी चाहिए, अभिनय नहीं है ये अभिनय नहीं है। अभिनय है, बिल्कुल अभिनय, 100% अभिनय। आप स्वीकारो चाहे मत स्वीकारो, अभिनय ही है। आपने चला दिया म्यूजिक की तरह, चला दिया उसको गानों की तरह बस, अपने लगे हैं इधर उधर। छह डाला चल रही है जी, क्या कर रहे थे जी? छह डाला सुन रहे थे। अब पूछ रहे कि कौन सी ढाल चल रही है तो बता ना पावे। समझे नहीं समझे? ये ऐसे नहीं। अच्छा भैया, ठीक है ना। फिर हाँ तो बोलो। जैसे हम घर पे रोज सुबह के टाइम चला लेते, फिर तो वो भी गलत ही बात है, फिर नहीं चलानी चाहिए, है ना? भाई देखो, देखो सुनो, मैंने आपको क्या बोला, कोई स्थिति कोई परिस्थिति ऐसी है जहाँ उस समय हम पढ़ नहीं सकते हैं, या कुछ चलो कोई बात ऐसी स्थिति में है, हम है वहां पे, हमने चला लिया और हम सुन रहे हैं तो बात है अलग। लेकिन जब हम स्पेशली प्रॉपर बैठे ही पढ़ाई करने हैं, हम बैठे ही कक्षा में है, हमारे पास समय ही है पढ़ने का, ही हमारा ये समय है। उस स्थिति में भी हम यदि यूट्यूब पे ही चला के बैठ जाएं बस। अब आपके पास 15 मिनट है मान लो, तो 15 मिनट अपने यूट्यूब पे चला दिए, अपने लगे हुए है आपके पास 15 मिनट, उसको यूज करो, पढ़ो, किताब से पढ़ो, सब साथ मिलके उच्चारण करो, शब्द का उच्चारण भी सीखोगे। और मतिशुद्ध ज्ञान का मिसयूज नहीं होने से फ्यूचर में, भविष्य में ऐसी गतियों में जाओगे जहाँ पे ये ज्ञान प्राप्त होगा। देखो, ज्ञान का मिसयूज करते तो ज्ञान नहीं मिलता, इंद्रियों का मिसयूज करते तो इंद्रिय नहीं मिलती, जिसका आप मिसयूज करोगे वो नहीं मिलेगा। अपने धन का मिसयूज करो आप, क्या होगा? खत्म। मिल जाएगा? फिर नहीं मिलेगा, खत्म हो जाएगा। ज्ञान का मिसयूज करो, ज्ञान भी खत्म है, ऐसा क्या है? एक इंद्रिय आदि पर्याय में चला जाएगा, जीव दो इंद्रिय में चला जाएगा, जहाँ अक्षर ज्ञान नहीं कर सकता ऐसी पर्याय में चला जाएगा। मिसयूज करोगे तो यही होगा। ठीक है ना। ऐसे नहीं करना, वो एक मजबूरी है ना। शुरू करते कब? नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणम्, नमो
अध्यायानम् नमो लोये सवसाहुनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ, और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में निर्जरा अधिकार गाथा नंबर 213 213 पेज नंबर 333 333। क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या है? अनिच्छक है, पर द्रव्य की उसको इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं अर्थात पर के संबंध में उसको अज्ञान नहीं। अज्ञान नहीं होने के कारण, इच्छा नहीं होने के कारण वह कैसा है कि वह पर द्रव्य का अपरिग्रही है, और अपरिग्रही होने से वह पर को जानता तो है परंतु उसका भोक्ता नहीं है। ठीक है ना? किस किस के संदर्भ में? परिग्रह के संदर्भ में, भोजन के संदर्भ में, पान आदि के संदर्भ में। ये बात आचार्य देव हमको भिन्न भिन्न करके समझा रहे हैं कि यदि कोई ज्ञानी जीव, कोई सम्यक दृष्टि जीव परिग्रह आदि के साथ परिवर्तता हुआ दिखाई देता है, भोजन आदि करता हुआ दिखाई देता है, जल आदि ग्रहण करता हुआ दिखाई देता है, तो भी वह उसका ज्ञाता मात्र है, उसका भोक्ता नहीं है। भोक्ता क्यों नहीं है? क्योंकि पर के साथ उसका एकत्व भाव नहीं है। हमारा परिग्रह क्या है? जिसके साथ हमारा एकत्व भाव हो वही हमारा परिग्रह कहलाता है। मिथ्या दृष्टि के लिए मिथ्यात्व परिग्रह है। क्यों? उल्टी मान्यता के साथ एकत्व लिए बैठा है, पर पदार्थ मेरा है, मेरे सुख आदि का कारण है। जिसका जैसा परिग्रह होता है उसका वैसा ही उपभोग करेगा अपने परिग्रह का। भाई मेरे पास टूटी फूटी गाड़ी हो और मैं उसको लेकर चलूं सड़क पे, तो कहीं भी धोखा देगी। क्यों? क्योंकि जैसा मेरा परिग्रह, ऐसे ही मैं मिथ्यात्व के साथ 4 गति 84 लाख योनियों में कैसा रहूंगा? दुखी रहूंगा। मेरे पास जो परिग्रह है मिथ्यात्व का, वह मिथ्यात्व सुख का कारण तो कभी हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। जैसा परिग्रह है ना, मेरी नमक की रोटी है तो नमक का ही स्वाद आएगा ना। ऐसे ही मैंने मिथ्यात्व यानी कि एकत्व बुद्धि की है जो पर पदार्थ में, ऐसी मिथ्या मान्यता के साथ 4 गति 84 लाख योनियों में जो मेरा परिभ्रमण होने वाला है, वह दुख में ही होने वाला है, दुख रूप ही रहने वाला है। जिन्होंने अपना परिग्रह अपने स्व, अपने सर्वस्व यानी अपने ज्ञान चैतन्य तत्व आदि गुणों को बनाया है, अपने एक ज्ञायक भाव को बनाया है, जानते हैं, अनुभव किया है, वे कैसे हैं? वे सुखी हैं। उनका पर के साथ एकत्व नहीं होने से वे एकमात्र सुख का ही अनुभव करते हैं। सुख का ही अनुभव करते हैं अर्थात उनकी यात्रा कैसी है? मोक्ष मार्गी रत्नत्र ही उनका परिग्रह मात्र है। परिग्रह कोई बुरा शब्द नहीं, जिसको मैंने ग्रहण किया है वह परिग्रह, बस इसका इतनी सी बात। तो मैंने किसको ग्रहण किया है, किसको ग्रहण कर सकता हूँ, ये सब जानने के बाद आचार्य कहते हैं कि मेरा सर्वस्व, मेरे ज्ञानादि गुण तो मेरा परिग्रह है, अन्य कोई पदार्थ मेरा परिग्रह हो सकता नहीं। ठीक। अब कैसे मेरा परिग्रह नहीं है, वो अलग अलग गाथाओं के माध्यम से समझा रहे। गाथा नंबर 213। अभी पढ़ने के संदर्भ में अभी बताया ना, सुनने के संदर्भ में ये बात। अभी पढ़ते पढ़ते भी कितनी गलतियां करते हम, करते नहीं करते? फिर वो सुनने के चक्कर में तो बस फिर हो गया काम। वो प्रमाद है, ध्यान रखना। जितना भी समय मिले, थोड़ा भी समय मिले, अपने उपयोग को पढ़ने में लगाओ।
और सुनो, सुनने में बुराई नहीं है, परंतु उपयोग पूर्वक, एकाग्र पूर्वक सुन सको तो। कोई झूठी बात ही नहीं चल। देखो, इंद्र था ना, इंद्र, वो इतना समर्थ है कि वो समूह शरण के प्रवचनों को वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। क्या? समूह शरण में गुरु, गुरु जो भगवान परम गुरु द्विवेदी कीर्ति है ना, उसका उसका क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता बोलो? कर सकता है ना। इंद्र इतना समर्थ है। और वो उसकी जितने भी कैसेट्स हैं, डीवीडीज बना के पंचम काल में दे सकता है। ऐसा उसका रिकॉर्डिंग बना के सब रख सकता था। तो समर्थवान है वो। मेरी बात को ध्यान से समझना, आचार्य कितने समर्थवान है। जब वो पुष्पदंत भूत बलि मंत्र की साधना करते हैं और देवी प्रकट हो जाती है, प्रकट हो जाती है ना, और फिर क्या करती है, वो दंत पंक्ति ठीक कर देती है, बिना इच्छा नहीं हो, तय कर देती है, भूत बलि को बल देती है, आदि आदि करती। क्या दम है उनके लिए? क्या शास्त्र लेखन में क्या दम है बताओ? ऐसे एक इच्छा, एक विकल्प करे और वो शास्त्र की रचना हो जावे। आपको क्या लगता है नहीं हो सकती? इतनी प्रकार की रिद्धियां, इतने प्रकार के मंत्र हैं, वो नहीं कर सकते ऐसा? कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि वे प्रमादी नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी प्रमादी नहीं है, इसीलिए पराशक्त पर के ऊपर डिपेंड होके ऐसा कोई जिनवाणी का कार्य करते ही नहीं कि मल्लाहों से लिखवा लिया, किसी से कह के लिखवा दिया, है ना, हम कह रहे हैं तुम लिखो, ऐसा नहीं करते। ऐसा नहीं करते, ये ज्ञानी का लक्षण ही नहीं है। क्या? तो यूट्यूब पे चल रहा है और अपना कर रहा है, अपना काम में व्यस्त है। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, पर मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ कि ज्ञानी का लक्षण नहीं है ये। ज्ञानी का लक्षण नहीं है, मोक्षार्थी जीव का तो नहीं है। ठीक। अपरिग्रहो अनिच्छो, गाथा नंबर 213। अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदोणानि अनिच्छदेनाणम् अपरिगहो दुणाणस्। भैया पाणस है, पाणस। पाणस, हाँ पाणस। अब देखो गलती कर दी, देखो। है ना, एकदम साक्षात उदाहरण। अपरिगहो दुपाणस जान गौ तीर्ण सो होती अनिच्छिक कहा अपरिग्रही नहीं पान इच्छा ज्ञानी के। ज्ञानी को क्या प्यास नहीं लगती? पानी पीने का मन नहीं करता? पानी की इच्छा नहीं है ज्ञानी को? पानी की इच्छा भी है। इच्छा है, इच्छा, इच्छा। अब तुम जिसे इच्छा कहते हो उस इच्छा की बात नहीं है। पानी पीने का विकल्प भी है, पानी भी पीता है, तो भी उसके पानी की इच्छा नहीं है, पानी का परिग्रह नहीं, पेय पदार्थों का परिग्रह नहीं। पानी इंसेंस पेय पदार्थ क्यों नहीं है? क्योंकि वह मेरे सुख का कारण है, ऐसा एकत्व भाव उसके साथ उसको नहीं है। इच्छा माने वो नहीं जो तुम्हें उत्पन्न हो रही है, अभी ये जो विकल्प तुम्हें उत्पन्न हो रही है, अभी तुम्हें कोई क्या इच्छा हो रही है? अभी क्या इच्छा हो रही है? अभी भोजन की इच्छा हो रही है किसी को अपनी कक्षा में, इस वक्त किसी को भूख लगी है, भोजन की इच्छा नहीं है ना तुमको? आचार्य कह रहे है, तुम्हें समस्त तीनों लोगों को भोगने की इच्छा है अभी, अभी है अभी। कि नहीं हमें तो कोई इच्छा नहीं है, अरे इसे इच्छा नहीं कहते। ये जो विकल्प उत्पन्न होता है इसे इच्छा नहीं कहते। अंतरंग में जो मिथ्या अभिप्राय है उसको इच्छा कहते हैं। कुछ बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? इसे इच्छा नहीं कहते। अभी मेरा को, अभी मुझे बहुत भूख लगी, इसे इच्छा नहीं कहते। अभी मुझे इसी ऐसे इसको कषाय भी नहीं कहते। अभी तुमको तुम्हारे परिणाम थोड़े से इधर उधर हो जाए ना, उथल पुथल हो जाए, तुमको क्या लगने लगता है, वो मेरे परिणाम तो बड़े खराब हो गए, मेरे तो बहुत कषाय हो गई। और थोड़े परिणाम अच्छे हो जाए, 2 4 5 घंटे स्वाध्याय आदि करने लगो, थोड़ा धर्म ध्यान आदि के परिणाम हो जावे, पुण्य के शुभ के परिणाम हो जावे, तो क्या लगता है अब मेरे परिणाम बड़े शांत हैं। इन्हें परिणाम नहीं कहते, इन्हें परिणाम ही नहीं कहते। क्या अभी तुम्हारे स्वाध्याय करने का मन हो रहा है? नींद आ रही है किसी को कक्षा में कि नहीं? कैसा लग रहा है स्वाध्याय? की बहुत अच्छा लग रहा है। मन लग रहा है कि हाँ लग रहा है, अरे इसे परिणाम ही नहीं कहते। ये परिणाम ही नहीं है। अंतरंग में जो मिथ्या अभिप्राय बैठा है, ये तो, ये क्या है अभी देखो ध्यान से समझना। ये तो लेश्या है, ये तो मनोवचन का है कि लेश्या है।
ये बनती बिगड़ती रहती है, उठती नीचे उथल पुथल होती रहती है, और छठे गुण स्थान तक छह होती हैं, छह होती हैं, होती रहती हैं। ज्ञानी को भी व्यापार आदि करने के विकल्प होते हैं, विकल्प। अज्ञानी को स्वाध्याय करने का विकल्प, ज्ञानी को व्यापार करने का विकल्प, अज्ञानी को मुनि दीक्षा धारण करने का विकल्प, ज्ञानी को छह खंड की विभूति जीतने का विकल्प। ये तो विकल्प है, इन्हें परिणाम नहीं कहते। तुम तो इन्हीं परिणामों के ऊहापोह में, इन्हीं परिणामों को माप के अपने को धर्मी धर्मात्मा मान लेते हो। अनादि से जीव को क्या हुआ है, क्या गलती की है, बताओ। बाबू जी की पूजा की लाइन में बहुत सुंदर भाव है, समझ में आई कभी बात। अनादि से एक ही गलती करता रहे, दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। ये निरंतर व्यापार चल रहा है, किसके, शुभाशुभ भाव से, दिन रात मतलब, दिन रात मतलब अनादि से, अनादि से आज तक यही व्यापार चल रहा है। जरा परिणाम खराब हुए मैं पापी हो गया, जरा परिणाम अच्छे हुए मैं, अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं तो धर्मात्मा हो गया। इनको परिणाम कहते ही नहीं है, कहते ही नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना, मैं बिल्कुल सिद्ध कर सकता हूँ और बिल्कुल आगम की बात है। बोलो भैया, नरक में सम्यक दृष्टि को कैसे परिणाम होते हैं, बतलाओ। कैसे परिणाम होते हैं? ध्यान के परिणाम होते हैं, साधे के परिणाम होते हैं। तत्व चिंतन कर रहा होता है वो, वहां पे क्या कर रहा होता है, दुखी होता है। ओ भैया कैसी बात कर रहे हो, हमने तो सम्यक दृष्टि को सुखी पढ़ा है, सुखी है। हाँ, दुख में प्रवर्तता हुआ भी सुखी है, उसे परिणाम ही नहीं कहते। सम्यक दृष्टि गाय हो, क्या खाएगी बोलो। सम्यक दृष्टि गाय, गाय, काउ, COW, काउ, दूध नहीं देगी ना। घास नहीं खाएगी ना, कि नहीं भैया घास नहीं खाएगी वो तो, ये खाएगी, घास ही खाएगी। घास खाने का ही विकल्प होगा उसका, ठीक है ना। जो चौथा गुण स्थान होगा, पांचवा गुण स्थान होगा, हरी घास नहीं खाएगी, सूखी घास खाएगी। बहता पानी पिएगी, रुका हुआ पानी नहीं पिएगी, चौथा गुण स्थान होगा। तो गाय को जैसा परिणाम आना चाहिए ऐसा ही परिणाम आएगा, जैसी गति होगी वैसा परिणाम आएगा। इसको इसको परिणाम नहीं कहते, इसको परिणाम नहीं कहते। बोलो भैया, सम्यक दृष्टि को स्त्री के ऐसे परिणाम आते हैं, पुरुष के ऐसे आते हैं, बोलो कैसे आते हैं, बोलो। स्त्री होगा तो स्त्री से परिणाम आएंगे, पुरुष होगा तो पुरुष जैसे परिणाम आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे। क्यों, इन्हें परिणाम कहते ही नहीं है, ये लिश्याएं हैं सब। अंतरंग में जो अभिप्राय है ना, अभिप्राय, मूल अभिप्राय, वास्तविक परिणाम वह है, वह जो मान्यता उसकी है कि पर में सुख बुद्धि। अभी मुझे कोई परिणाम नहीं हो रहा, परिणाम तीनों लोगों को भोगने का परिणाम है। अंतरंग में बैठा है, कैसा हूं मैं, परिग्रही हूं, अपरिग्रही हूं। अरे घोर परिग्रही है, घोर परिग्रही। क्यों, स्वरूप नहीं जानता। पकड़ में बात, क्या कहते हैं, अनिच्छिक कहा, अनिच्छिक कहा उसको, किसको, अपरिग्रही, जिसको पर को ग्रहण करने का भाव नहीं है। अपरिग्रहदार, जो पर से सुख नहीं जानते, जिनके अभिप्राय में एकत्व मत कर्तव्य और भोक्तव्य बुद्धि पर पदार्थ के संबंध में टूटी है। और साधारण और अच्छी भाषा में कहे, जिसने अपने एक चैतन्य ज्ञायक भाव का अनुभव किया है, एक चैतन्य ज्ञायक भाव को जिसने अनुभव में लिया है, अपरिग्रही कहा उसको। इन परिणामों में कोई दम नहीं है। अभी तुम्हें 2-4 घंटे पढ़ने के परिणाम, ओहो, तुम्हें गायक की खबर नहीं है, तुम्हें गायक की लगन नहीं है, तुम्हें गायक की रुचि ही नहीं है। किसकी रुचि है, ये उपशम ज्ञान की रुचि है। क्या, उल्टा नहीं पकड़ना, समझना ध्यान से। अनिच्छिक कहा, अपरिग्रही, नहीं पान इच्छा ज्ञानी के, इससे न परिग्रही पान का वह, पान का ज्ञायक रहे। पानी के संदर्भ में भी बात बतला दो, पान अर्थात पेय पदार्थ के संदर्भ, ये पान की इच्छा नहीं है, ज्ञायक है वह उसका। ज्ञायक है क्यों कह रहे हैं, यानी कि पान आदि को ग्रहण करता है, पान आदि का विकल्प होता है, विकल्प होता है, ग्रहण करता है, परंतु कैसा है, ज्ञायक है, ज्ञायक है।
ठीक है ना। क्या कहते हैं, 6 खंड की विभूति की को जीतने निकला भरत। वह भरत चक्रवर्ती रूप से परिवर्तिता हुआ कैसा है कि 6 खंड की विभूति का ज्ञायक है। ज्ञायक है वे। अनुव्रती कैसे हैं, ज्ञायक हैं। वे महाव्रती कैसे हैं, आहार आदि की क्रिया करते हुए आहार आदि के ज्ञायक हैं। ज्ञायक है। पकड़ में ही नहीं पकड़ में ही। तुम ये मत समझना कि उसको इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं है था उसको कोई विकल्प ही नहीं है, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं। इसको इच्छा नहीं कहते, इन विकल्पों को विकल्प नहीं कहते, इस प्रकार के परिणामों को इच्छा नहीं कहते। वो रामचंद्र जी कह रहे रावण से कि तुझे समूल नष्ट कर दूंगा। उसको इसको क्रोध का परिणाम ही नहीं कहते। कौन सा क्रोध है रामचंद्र जी को, बोलो भैया। अनंतानुबंधी क्रोध है, प्रत्याख्यान क्रोध है, और प्रत्याख्यान क्रोध। अनंतानुबंधी क्रोध को, हाँ, अनंतानुबंधी क्रोध को क्रोध कहते हैं। अनंतानुबंधी क्रोध को क्रोध कहते हैं। अन्य का नाम भी क्रोध है। रामचंद्र जी क्रोध रूप परिवर्तते हुए कैसे हैं, क्रोध ही नहीं है। क्रोध नहीं है उनको। हमें क्या लग रहा है, ओ भैया हम तो बहुत क्रोधी हैं। और 2-4 बातों पे क्रोध ना आवे तो तुम्हें ऐसा लगता है हाँ आप तो सम्यक दर्शन सही गए हो। कि 2-4 बातों पे क्रोध नहीं है हमने। हमको उसने ऐसा कहा, हमने कोई विकल्प नहीं किया, उसने ऐसा कहा, हमने कोई विकल्प नहीं किया, ऐसा हो गया, हमें कुछ नहीं हुआ। और हो जावे तो क्या लगता है कि अब तो अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी तो हम बहुत पीछे हैं, अभी तो हम बहुत पीछे। वो परिपूर्ण को परिपूर्ण नहीं देखते तुम। परिणामों के आधार से उसे बढ़ गया ऐसा देखते हो, और परिणामों के आधार से घट गया ऐसा देखते हो। बोलो समय दर्शन प्रकट होगा, नहीं होगा। क्या निश्चय किया तुमने, क्या निर्णय किया कि परिणामों के आधार से मैं बढ़ता हूं और परिणामों के आधार से मैं घटता हूं, ये निर्णय किया है। परिपूर्ण देखा तुमने नहीं। अचिंत शक्ति स्वमेव देवा, कहाँ देखा तुमने, देखा ही नहीं। क्या देखा तुमने, जो नहीं है ऐसे द्रव्य क्रम भाव क्रम और नो क्रम से किसको मापा, उस ध्रुव ज्ञायक को मापते हो। आप तो समझे नहीं समझे, अभी ध्रुव ज्ञायक की दृष्टि नहीं होगी। किसके आधार से माप रहे हो, जिन परिणामों के आधार से मापते हो इन्हें परिणाम ही नहीं कहते। परिणाम ही नहीं कहते उस अभिप्राय को। परिणाम जहां वर्क करना है ना, जिस पे काम करना है, उसको इग्नोर किया हुआ है। इस पे काम कर रहे हैं जिस पे हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो भैया, तस्वीर बनानी है पानी पे। तस्वीर बनानी है किस पे, पानी पे। ये परिणाम कैसे है, पानी जैसे हैं। इनमें होने वाली उठापटक से कुछ नहीं होता। जो ठोस जिस पे बनेगा वो कार्य होगा, वो क्या है, वो उपयोग है जीव का। और जीव का स्वयं का निजी क्या है, उपयोग है, अभिप्राय है, ध्यान है, जहाँ पे वो काम होना है उसकी तो खबर नहीं है। और दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला गया। अनादि से इस जीव को शुभ और अशुभ परिणाम की ही रुचि रही है। अनादि से वो समझता नहीं है शुभ परिणाम राग है। राग, बोलो किसकी रुचि है तुम्हें, गायक की रुचि है, शुभ परिणाम की रुचि है, बोलो। बहुत अशुभ परिणाम हो, गायक की रुचि है, शुभ परिणाम की रुचि। बहुत शुभ भाव बरतते हैं, रुचि किसकी है, पहचानो। पहचान, शुभ भावों की रुचि है, गायक की रुचि नहीं है। क्यों, गायक कैसा है, शुभाशुभ परिणामों से निरपेक्ष है, शुभाशुभ परिणामों से अप्रभावी है, ध्रुव है। समझे नहीं समझे, और रुचि किसकी है हमें, ध्रुव गायक की। परिणामों की रुचि है। ओ, और उसको परिणाम कहते भी नहीं, इन विकल्पों को परिणाम कहते नहीं। मलिच्छ को इन विकल्पों के माध्यम से ये परिणाम है ऐसा कह के समझाते हैं। उसकी विद्यमान कषायों को इन विकल्पों के माध्यम से समझाया जाता है। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगम में, जिनवाणी में इसी प्रकार से समझाते हैं। लेशाओं के माध्यम से कषाय समझाई जाती है, परंतु कषाय और लेशाओं में अंतर है। जैसे बिल्ली के माध्यम से शेर समझाने का उदाहरण है, ऐसे लेशाओं के माध्यम से कषाय समझाने का उदाहरण है। लेकिन कोई लेशा और कषाय को एक मान लेवे तो कैसा है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, मैंने बताया ना अभी, नरक का नारकी उसकी कैसी लेशा होगी, वचन की लेशा कैसी होगी। हे हे गायक, हे प्रभु भगवान आत्मा, ऐसा ऐसा कहता होगा वो। तू भी भगवान आत्मा और मैं भी भगवान आत्मा। बोलो भैया, नरक का सम्यक दृष्टि उसकी वचन की लेशा कैसी होगी। क्या तो उसकी कृष्णी रहेगी ना। हाँ, प्रभु कह के पुकारेगा वो, प्रभु कह के पुकारेगा। इसी बात, गुण स्थान प्रमाण, गति प्रमाण, है ना, विकल्प होते हैं। पर्याय प्रमाण विकल्प होते हैं, जैसी पर्याय प्राप्त पर्याय अनुसार विकल्प भी होते हैं।
प्राप्त पर्याय अनुसार लेश्याएं भी होती हैं। उन विकल्प और उन लेश्याओं को क्या नहीं कहते, परिणाम कहते ही नहीं है। उनके माध्यम से परिणामों की खबर कराई जाती है। मूल परिणाम क्या है? जीव का उपयोग। जीव का मिथ्या अभिप्राय या सम्यक अभिप्राय। क्या अभिप्राय है तुम्हारे चित्त में? तुमने निज को पर से विभक्त एक तत्व को तोड़ के, निज से पर के एकत्व को तोड़ के स्व एकत्व को धारण किया या नहीं किया? उसकी पहचान की या नहीं की? अभी भी राग किससे? परिणामों से। कौन से परिणामों से? वो जो शुभाशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं, वे गायक कैसा है? उनसे अप्रभावी है। अप्रभावी, ध्यान से समझना, है ना। अभी जरा से परिणामों से गुप्ता हो जाते, फूल जाते। अभी थोड़े बहुत परिणामों से सारी हवा निकल जाती है, तब बैटरी डाउन। हमारा तो सारा स्वाध्याय क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। क्यों हो गया भैया? आज मैंने जब फला फला ऐसा ऐसा करो, 2-4 दिन से मेरे परिणाम टिक नहीं रहे, तो मेरा तो सारी मेहनत क्या हो गई? जीरो हो गई। स्वयं को भी किससे देखते हो? किससे देखते हो? पर्याय से। अन्य को भी किससे देखते हो? पर्याय से। पर्याय क्या है? पर्याय है ना, ये अप्रभावी ध्रुव गायक को नहीं देखते। जैसी पर्याय होगी, जैसा गुण स्थान होगा, उस अनुसार परिणाम आदि होंगे। जो ये गुण स्थान आदि के विकल्प हैं, प्रमाण जो विकल्प है, इनको मूल परिणाम नहीं कहते, ये बात ध्यान रखना। जैसे लेशा और कषायों में अंतर है, ऐसे अभिप्राय और परिणामों में अंतर। ठीक है ना। क्या कहते हैं? अनिच्छिक को मतलब ज्ञानी को, या जिसकी इच्छा नहीं है उसको अपरिग्रही को। अपरिग्रही कहा है जिसके पर को भोगने की इच्छा नहीं है। अनिच्छिक नहीं है अर्थात मिथ्यात्व नहीं है। इच्छा समझना, इच्छा उसको नहीं जो अभी उत्पन्न हो गए, अभी इच्छा नहीं हो रही तो मैं अनिच्छिक हो गया। समझे ना, वो है इच्छा नहीं। पकड़ में आई बात? इच्छा किसको कहा? इच्छा के दोनों के भेदों को, अंतर को समझे ना। शेर को बकरी के जैसे परिणमने की इच्छा नहीं है क्या? शेर को बकरी के जैसा परिणमन करने की इच्छा नहीं। अनिच्छिक हो गया ना फिर वो। उसको इच्छा अनिच्छिक नहीं कहते। अभी मुझे भोजन की इच्छा नहीं है, अभी अमुक कार्य करने की इच्छा नहीं, इसको इच्छा नहीं कहते। इच्छा किसको कहते हैं? अज्ञान में भाव को। इच्छा किसको कहा? अज्ञान में भाव को। लिखा ना, पढ़ा ना पिछली की सारी गाथों में भी, इसकी टीका में भी यही बात आएगी। सुनो, अनिच्छिक को अपरिग्रही कहा है, अर्थात जिसको मिथ्या परिणाम नहीं है, जिसको मिथ्या भाव नहीं है, जिसको स्वर पर के संदर्भ में एकत्व भाव नहीं है, भेद ज्ञान प्रकट हुआ है, उसको अपरिग्रही कहा है। और ज्ञानी पान को यानी पेय को नहीं चाहता, अर्थात उसका पेय पदार्थों में क्या नहीं है? अनिच्छिक भाव है, यानी कि अज्ञानमय भाव नहीं है। एकत्व ममत कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि नहीं है। पर से सुखी दुखी होने का अभिप्राय नहीं है। यदि वह पर पदार्थ पेय आदि के रूप में है तो भी नहीं है। यदि वह पेय पदार्थ भोजन आदि के रूप में तो भी नहीं है, ऐसा। ठीक। इसलिए वह पान का परिग्रही नहीं है, किंतु ज्ञायक, ज्ञायक ही भवती, ज्ञायक ही होता है। ठीक है। इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसको इच्छा नहीं है। इच्छा किसको कहते हैं? इच्छा तो अज्ञानमय भाव है। ठीक। इच्छा क्या है? अज्ञानमय भाव। इच्छा, ये विकल्प को इच्छा नहीं कहते, इच्छा है ज्ञानमय भाव को। बोलो भैया, ध्यान से, उल्टा उल्टा नहीं पकड़ना, बात के भाव को, गहराई को समझना। बोलो भाई, 96,000 रानियों को विवाह करने की भरत की इच्छा है या नहीं? इच्छा ही नहीं है कह रहे हैं। बिना इच्छा के कर रहा है। अब तुम्हें कैसे समझाएं इच्छा किसे कहते हैं? है ना, जो विकल्प विकल्प है, इच्छा नहीं। विकल्प को भी इच्छा कहते हैं, विकल्प को भी इच्छा कहते हैं, लेकिन यहाँ जिसको इच्छा कहा है, मूल इच्छा किसको कहते हैं? अज्ञान में भाव को कहते हैं। समझे नहीं समझे? अज्ञान में भाव। अभी तुमको मुनि बनने का क्या नहीं है? विकल्प नहीं है या इच्छा नहीं है? बोलो भैया। मुनि बनने विकल्प का नहीं है। विकल्प। विकल्प। हाँ, मुनि बनने का विकल्प नहीं है। और बताओ, इच्छा भी नहीं है। अज्ञान में भाव है ना, तो अच्छा परिणाम की इच्छा भी नहीं है। मुनि होने की क्या इच्छा है? अब मुनि दिखने की इच्छा हो सकती है, मुनि होने की इच्छा नहीं है। निर्ग्रंथ दिखने की इच्छा हो सकती है, निर्ग्रंथ होने की इच्छा नहीं है। क्यों? इच्छा किसको कहते हैं? इच्छा तो वो जो मिथ्या इच्छा तो ज्ञान में भाव है। ज्ञान में भाव को क्या इच्छा होगी? ज्ञान में परिणाम वाले जीव को क्या इच्छा होगी? कि कैसे भी करके अपने स्वरूप में ही स्थिर हो जाऊं, कैसे भी करके परादि पदार्थों की मुझे
विकल्पी ना हो। कषाय को कैसा जानता है? दुख रूप जानता है। कषाय को छोड़ने का निरंतर उद्यमी रहता है। उसके क्या इच्छा है? उसके निर्ग्रंथ होने की इच्छा है। अज्ञानी के निर्ग्रंथ होने की इच्छा नहीं है। अज्ञानी के मुनि होने की इच्छा नहीं है। अज्ञानी के व्रत तप त्याग उपवास आदि करने की इच्छा नहीं है। करता तो है, करता तो है। बोलो भैया, द्रव्य लिंगी के मुनि होने की इच्छा है या नहीं? कि द्रव्य लिंगी का वो मुनिपना मात्र विकल्प है, मात्र विकल्प है। और यदि वह इच्छा भी है तो अज्ञान में इच्छा होने से वह मुनि नहीं है। उल्टा नहीं पकड़ना। क्या है मूल इच्छा? यदि वह स्व और पर के बीच के भेद को नहीं जानता। जो जानते हैं मूल अपरिग्रही निर्ग्रंथ तो वही है। मूल साधु कौन है? जिनका ज्ञान में परिणाम है, जिनका ज्ञान में भाव है। बोलो भैया, मूल श्रावक कौन है? कौन है श्रावक? जिसका ज्ञान में परिणाम है, जिसका ज्ञान में भाव है। कौन सा भैया गुण स्थान होता है श्रावक का? हाँ। आपने बोला ना कि मुनि द्रव्यलिंगी जो मुनिराज है उन्हें विकल्प तो है पर इच्छा नहीं है, तो हम ये बोल अच्छा सकते नहीं हैं है। कि उन्हें इच्छा है क्योंकि वो तो ज्ञान में मतलब भाव है। इच्छा है तभी तो ज्ञान में भाव है, अभी अनिच्छक होगा बताया तो तो, ज्ञान में भाव। बताया तो, अभी बताया तो अनिच्छा और इच्छा वो भी समझे ना, कि ज्ञानी की भी इच्छा है। ज्ञानी की ज्ञान में इच्छा है, ज्ञान में परिणामों की इच्छा, स्वरूप में टिकने की इच्छा है, स्वरूप से भटकने की इच्छा नहीं है। इसलिए अज्ञानी की इच्छा को तो इच्छा कहा और ज्ञानी की इच्छा को अनिच्छिक कहा, वो पर पदार्थ की अपेक्षा से। अगर ज्ञानी की इच्छा भैया है तो कौन सी इच्छा है? तो ज्ञानी के तो स्वरूप में रुकने की इच्छा है, स्वरूप में ठहरने की इच्छा है। अपना सर्वस्व, अपने सर्वस्व, अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता है, पर को अपना सर्वस्व जानता ही नहीं। शुभाशुभ परिणामों को अपना नहीं जानता, शुभाशुभ परिणामों के आधार से कोई कार्य करता नहीं है। समझे ना? मूल बंध किसको जानता है? कषाय आदि भावों को जानता है। कषाय किसे जानता है? परमे एकत्व ममत्व बुद्धि को जानता है। क्या प्रकट हुआ है? उसे भेद विज्ञान प्रकट हुआ है। सीधी सी बात। ठीक है ना? ऐसा समझेंगे। अज्ञान में भाव, अज्ञान में भाव पे क्या कार्य करते हैं हम? कोई कार्य नहीं करते, कोई कार्य नहीं करते। स्त्री पर्याय का छेदन करना है, बोलो कैसे होगा? बोलो भैया, स्त्री पर्याय का छेदन कैसे होगा? है? अज्ञानी की किसी पर्याय का छेदन नहीं होता और ज्ञानी के कोई पर्याय नहीं होती। क्या? जिसको ध्रुव की दृष्टि हुई है वह पर्याय आदि में परिणमता हुआ, भी कोई पर्याय नहीं है, अपर्यायी है। समझे नहीं समझे? और ज्ञानी, अज्ञानी कैसा है? उसका किसी पर्याय का छेदन नहीं होता। चार गति 84 लाख योनियों की समस्त पर्याय में भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। अपरिणामी कहा ना उसको, अपर्याय अर्थात अपरिणामी। तो ज्ञानी अपरिणामी है और ज्ञान, अज्ञानी के किसी भी परिणाम का अभाव हुआ नहीं। ऐसा। तो क्या कहते हैं? इच्छा परिग्रह है, उसको परिग्रह नहीं है जिसकी इच्छा नहीं है। पर इच्छा तो अज्ञान में भाव है और ज्ञान में भाव ज्ञानी के नहीं होता। अज्ञान में भाव किसके नहीं होता? ज्ञानी के नहीं होता। अज्ञान में भाव नहीं होता अर्थात पर को एकत्व ममत्व बुद्धि जो है मिथ्या भाव अज्ञानी का होता नहीं। ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होता है। ठीक है? ज्ञानी के ज्ञान में भाव ही होता है। ज्ञान में भाव क्या है? स्वरूप से समझ, स्वरूप में समर्थवान, अपने स्वचैतन्य भाव को जिसने सर्व प्रकार से समर्थ जाना है। कैसा अनुभव किया है? अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा, ऐसा जिसने स्वयं को अनुभव किया। परिणाम आदि के आधार से अपने को घटता बढ़ता नहीं जानता, वो अपरिणामी ध्रुव ज्ञायक जानता है। समझे? परिपूर्ण देखता है, परिपूर्ण जानता है। परिपूर्ण हो या होना है, जिन्हें जिन्हें होना है उन्हें उन्हें कभी भी परिपूर्णता प्रकट नहीं होती। जो परिपूर्ण हूं ऐसा देखते हैं, जानते हैं, वे पर्याय में भी परिपूर्णता को प्रकट करते हैं। पकड़ में बात? इसलिए अज्ञान में भाव जो इच्छा, अज्ञान में भाव जो इच्छा अर्थात मिथ्या भाव, उसी का नाम है इच्छा। उसके अभाव के कारण, उस अज्ञान यानी उस मिथ्यात्व के अभाव के कारण ज्ञानी को पान को यानी कि पेय आदि पदार्थों को वह नहीं चाहता। पेय आदि पदार्थों को नहीं चाहता अर्थात उनमें सुख बुद्धि नहीं है, उनमें एकत्व कर्ताति बुद्धि नहीं है। विकल्प आदि तो है, गुण स्थान प्रमाण, छठे गुण स्थान तक जितने विकल्प आने चाहिए उस उतने प्रमाण विकल्प तो हैं। क्या नहीं है? उसकी इच्छा नहीं है। इसलिए ज्ञानी के पान का परिग्रह भी नहीं है, इसलिए वह अपरिग्रही है। समझे ना? परिग्रह क्या है? परिग्रह इच्छा, इच्छा का वो मिथ्यात्व को कषाय।
कषाय ही मात्र परिग्रह है, अन्य कोई कुछ परिग्रह नहीं है। पकड़ में, परिग्रह का त्याग करना है, बोले हाँ करना है। किसका त्याग करूं कि परिग्रह का त्याग हो जाए? अनंतानुबंधी का त्याग करे तो परिग्रह का त्याग हो गए। प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान का त्याग करे तो परिग्रह का त्याग हो गए। मुनिराजों ने समस्त परिग्रह का त्याग किया है। समस्त प्रकार के परिग्रह का त्याग किया, अर्थात अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषायों का त्याग किया है। वो है परिग्रह, उसी को वे परिग्रह जानते हैं। ये पर पदार्थ को तो वो परिग्रह जानते ही नहीं। क्या अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव वाले, अत्यंत अभाव तो जो अत्यंत दूर है उसका उसका क्या त्याग करना? मूल परिग्रह क्या था, है ना? जो अंतरंग में मिथ्या आदि परिणाम उत्पन्न हुआ है, जो अंतरंग में अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान संजलन आदि कषाय हैं, उनको परिग्रह जानते हैं। और अब जो संजलन है उसको क्या जानते हैं? उसको भी परिग्रह जानते हैं। हम कहते हैं निर्ग्रंथ है, हम कहते हैं अपरिग्रही है। मुनिराज क्या चाहते हैं कि ये जो है ना, ये संजलन भी जो रह गई है, इसका भी मुझे अभाव करना है। किसका उद्यम कर रहे हैं, किसका क्या कर रहे हैं वो? एक वो विद्यमान संजलन है, उसको भी, उसके भी अभाव का निरंतर क्या कर रहे हैं? उद्यम कर रहे हैं। क्या उद्यम कर रहे हैं? कि जिस उद्यम से अनंतानुबंधी का अभाव किया, जिस उद्यम से प्रत्याख्यान का अभाव किया, जिस उद्यम से अप्रत्याख्यान का अभाव किया, वही उद्यम से उस संजलन का भी अभाव होगा। क्या है वह उद्यम? एक ज्ञायक भाव की अनुभूति, एक ज्ञायक भाव में स्थिरता। बस एक ही उद्यम है। चारों ही कषायों को अभाव करने का एक ही उद्यम है। 14 प्रकार के, चौथे से लेकर 14 प्रकार तक के गुण स्थानों को प्रकट करने का एक ही उद्यम है। संसार का अभाव कर मोक्ष आदि गति को प्राप्त करने का एक ही उद्यम है। एक ही मार्ग है। क्या है वह मार्ग? एक ज्ञानादि गुण में अपने सर्वस्व में अपने स्व को, उपयोग को स्थिर करना, अपने सर्वस्व का अपने अपने आप में अपने सर्वस्व ज्ञानादि गुणों का अनुभव करना, मैं हूं ऐसा जान। अन्य कोई उपाय नहीं है। ज्ञान ही मोक्ष है, मोक्ष ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही सम्यक है, सम्यक दर्शन ही आत्मा है। ऐसा है ना? पढ़ी ना पिछली गाथाओं में सारी बात। एक ज्ञायक भाव, क्या कहते हैं? इसलिए ज्ञानी के पान आदि का यानी पेय आदि पदार्थों का परिग्रह नहीं है। ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण, किसका सद्भाव है उसको? अज्ञान का सद्भाव नहीं है, स्वभाव का सद्भाव। कैसा सद्भाव है? कि ज्ञान में एक ज्ञायक भाव के सद्भाव के कारण वह पान का केवल ज्ञायक ही है, पेय आदि पदार्थों का केवल ज्ञायक ही है, अन्य कुछ नहीं है। पकड़ में बात? क्या कहना चाहते हैं वो? ज्ञान में ज्ञायक भाव का सद्भाव होने से जो पान आदि के विकल्प हैं, पान पान का ज्ञायक है मतलब कि वो पेय पदार्थ जो बाहर में पेय पदार्थ है उसका ज्ञायक है, ऐसा नहीं। अंतरंग में जो पेय पदार्थ के संबंध में विकल्प है, उस विकल्प का वह ज्ञायक है। पर पदार्थ की तोड़ देखते ही नहीं। क्या कहा? कुछ बात नहीं। बाहर में जो पदार्थ है उसके ज्ञायक है, उसके भी ज्ञायक ही है, परंतु वास्तविक वह उसके ज्ञायक, उसकी ओर तो दृष्टि ही नहीं है उनकी। अंतरंग में जो पान आदि पदार्थों के प्रति विकल्प उत्पन्न है, होते हैं गुण स्थान प्रमाण, अपने उन विकल्पों के भी वे कैसे हैं? ज्ञायक ही है, ज्ञायक ही, अन्य कुछ नहीं। आहार की गाथा के भावार्थ की भांति यहां भी समझना चाहिए। ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकार के परजन्य भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। क्या कहते हैं? फिर से पढ़े। ऐसे ही अन्य भी अनेक प्रकार के परजन्य भावों को, भावों को ज्ञानी नहीं चाहता, विकल्पों को ज्ञानी नहीं चाहता। परजन्य जो विकल्प आदि उत्पन्न होते हैं, उन परजन्य विकल्पों का भी कैसा है ज्ञानी? ज्ञायक मात्र ही है, उन विकल्पों को भी वह चाहता नहीं है, यहां कहते हैं। अब गाथा नंबर 214 214। वो ए काय माँ, अमृत का है ना भैया। ज्ञानी के हाँ, भाव शुभाशुभ समस्त ज्ञान भाव, में ही है। हाँ ज्ञान अज्ञानी में, के ज्ञानी के वही समस्त, भाव अज्ञान में ही है। अज्ञान में है, हाँ। हाँ, ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान में है, ज्ञान में अज्ञानी के समस्त भाव अज्ञान में है। क्या मतलब है इसका? ज्ञानी के जितने भी विकल्प हैं सब ज्ञान में है, भाव वहां पे विकल्प की अपेक्षा से। और अज्ञानी के समस्त विकल्प, मैं ज्ञायक हूं ऐसा विकल्प भी ज्ञान अज्ञानी का ज्ञानमय है। अज्ञान में आत्मा हूं, चैतन्य गुणों का निधान हूं, ऐसा विकल्प भी अज्ञानी का ज्ञानमय है। क्यों? खबर नहीं है, शब्द शब्द है बस, शब्द शब्द है, भेद ज्ञान नहीं है उसको। भेद ज्ञान की करतर प्रकट नहीं की उसने, भी आदि चलाई नहीं है। इस अपेक्षा से कैसा है? अज्ञानी ही है। ठीक।
तो समझ में आई बात, किनको परिणाम कहते हैं, किनको भाव कहते हैं। ये जो तुम्हें विकल्प उत्पन्न होते हैं इनको नहीं कहते, इनसे घबराना तो कोई समझदारी नहीं है, कोई समझदारी नहीं। और इनके इनके बल पे अपने को धर्मात्मा मानना भी कोई समझदारी नहीं है। समझे, अनादि से ये जीव यही तो भूल करता है, इन्हीं विकल्पों के आधार से अपने को आकलन, अपना आकलन कहाँ से किया तुमने, बोलो तुम्हें कब लगता है। अंतर में तुम विचार करो अपने, मैं धर्मात्मा हूं या नहीं, कहाँ से विचार करोगे बोलो। धर्मी स्वभाव से विचार करोगे, इन विकार विकल्पों से करोगे, बताओ कहाँ से करोगे। यही विकल्प आएंगे। अब बकरी विचार करे, संगी पंचेंद्रिय है, विचार कर सकती है। क्या विचार करेगी कि मुझे तो दिन रात पत्ते खाने का ही परिणाम आता है, पत्ते ही पत्ता खाती हूँ। और कोई मनुष्य विचार करे, मुझसे बढ़िया बढ़िया तो बकरी है, पत्ते में ही संतुष्ट है। मुझे तो 56 भोग चाहिए, मुझसे बढ़िया तो कौन है, बकरी। क्यों, उसको सिर्फ पत्ते का ही विकल्प है, अन्य कोई विकल्प ही नहीं आता उसको। हे भगवान, सच्चा तो मैं बकरी हो जो है। अरे ये इसको विकल्प नहीं कहते भाई, अरे इनको विचार नहीं, ये विकल्पों को इनको नहीं कहते परिणाम, इनमें कोई दम नहीं है। इस उस स्वभाव की ओर दृष्टि करो, ये समय बर्बाद मत करो इधर उधर की बातों में। ये इन परिणामों को जीतने का विकल्प मत रखो, इन परिणामों के क्या नाम है, जोर से अपने को छोटा बड़ा मत समझो। अपने उस गायक ध्रुव की ओर देखो, वहां ये जो संगी पंचेंद्रिय पर्याय मिली है ना, और संगी पंचेंद्रिय पर्याय में जो गुरुदेव मिले, समय सार मिला, आचार्य देव को सुनने समझने की योग्यता मिली है, ये शुभाशुभ परिणामों में अटकने के लिए नहीं मिली। खुश हो तुम्हारा भवितव्य, पर उसके लिए नहीं मिली है। ठीक। गाथा नंबर 214। एमादिये दुविविहे तव्ये भावे अणिच्छदे नाणी जाणग भावो नियदो विरालंबो दुसवत्थ। एमादिये, इस प्रकार अर्थात जो पिछली गाथाओं में हमने ज्ञानी को अपरिग्रही जाना, इस प्रकार विविहे, नाना प्रकार के, तव्य यानी कि सर्व, भाव नाना प्रकार के सभी भाव, नाना प्रकार के सभी भाव, पर पदार्थ के संदर्भ में जितने भी परिणाम है, पेय पदार्थ के संदर्भ में, भोजन आदि के संदर्भ में, आदि आदि के संदर्भ को नेच्छदे नाणी, ज्ञानी नहीं चाहता। समझे, उन परिणामों को ज्ञानी, उन भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। जाणक भाव, एक गायक भाव, नियदो, नियत से, निरालंबो, निरालंब, जो एक गायक भाव है, कैसा है वो गायक भाव, निरालंब है, अर्थात जिसमें किसी अन्य पदार्थ का अवलंबन नहीं है, किसी अन्य विकल्पों का अवलंबन नहीं है। कैसा है, निरावलंबन, कोई अवलंबन नहीं है जिसमें। कैसा अवलंबन नहीं है, कि गायक भाव को शुभ भाव का अवलंबन है कि नहीं है, कि नहीं है। मंद कषाय का अवलंबन है, बोले नहीं है, कोई अवलंबन नहीं है। कैसा है, एक गायक भाव, एक गायक भाव नियम से, जिस जो निरालंब है, सर्वत सर्वत्र यानी कि सर्वम, क्योंकि ज्ञानी के सर्वत्र एकमात्र निरावलंबन गायक भाव वर्तता है, इसलिए उसको, इन सभी प्रकार के भावों को ज्ञानी नहीं चाहता, जो हमने पिछली गाथाओं में पढ़े। ये आदि विध विध भाव बहु, ज्ञानी न इच्छे सर्व को। इच्छा नहीं है यानी कि उनके उन विकल्पों के प्रति अज्ञान परिणाम नहीं है उसका, मिथ्याभिप्राय नहीं है उसका। समझे, हम विकल्प बदल के ज्ञानी होना चाहते हैं, परिणाम बदल के ज्ञानी होना चाहते हैं, ज्ञान स्वभाव को देखते हैं, उनके परिणाम स्वतः ही बदल जाते हैं। जो परिणाम के बदलने पर अपने को ज्ञानी होना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, उनके परिणाम कभी बदलते नहीं है। पहले परिणाम बदलेंगे फिर मैं ज्ञानी बनूंगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझे, ये यदि परिणाम बदलने के बाद ज्ञानी होते तो सभी ज्ञानियों का एक ही परिणाम होता, विविध परिणाम ही नहीं होते। अब वो कौन से परिणाम, मैंने सभी ज्ञानियों का एक ही विकल्प होता, होते गुण स्थान में सभी ज्ञानियों का एक ही विकल्प होता, सभी सभी ज्ञानी एक ही जैसे विकल्पों का अवलंबन करते। पर ऐसा नहीं है, विकल्प तो ज्ञानियों के अलग अलग होते हैं, परिणाम एक ही होता है, परिणाम एक ही होता है। विकल्प परिणाम अंतर समझ लो ना,
अभिप्राय विकल्प परिणाम में अंतर समझ लो। विकल्पों को भी परिणाम कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। कहाँ कहते हैं, किस अपेक्षा से कहते हैं, वो समझना। यहाँ परिणाम किसको कहते हैं, यहाँ अभिप्राय को परिणाम कहते हैं। लोक में विकल्पों को भी परिणाम कहते हैं, क्लेशों को भी परिणाम कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन्हीं उन्हीं के माध्यम से समझाते हैं ना, समझाने की अपेक्षा से कहते हैं। क्योंकि अब मलेच्छ को मलेच्छ भाषा में समझाना है तो कैसे समझाएंगे कि तुम्हारे जो वर्तमान में जो तुम्हारे विचार हैं उनके माध्यम से तुम्हारी स्थिति परिस्थिति को समझाते हैं। अब विचारों से परे ज्ञायक भाव की दृष्टि जो करते हैं, जानते हैं कैसे हैं वे, शुभाशुभ भावों से कैसे हैं, अप्रभावी। ठीक है ना, दोनों की बातों को समझना। गुण स्थान प्रमाण भूमि का अनुसार कषाय आदि की अपेक्षा से बातों को कथन करते हैं, समझाते हैं। ये आदि विध विध भाव बहु, ज्ञानी नाइच्छे सर्व को, सर्वत्र आलम्बन रहित बस, नियत ज्ञायक भाव सो। ज्ञायक भाव कैसा है, निरावलंबन, कोई अवलंबन नहीं है, कोई अवलंबन नहीं। अशुभ परिणामों का तो है ही नहीं, शुभ परिणामों का भी अवलंबन नहीं, आमुक आमुक प्रकार के विकल्पों का अवलंबन नहीं। कैसा है, निरावलंबी है। और एक नियत, नियत माने नित्य ही, ऑलवेज, हर टाइम, प्रति समय, एक ज्ञायक भाव की ही जिसको अनुभव है, एक ज्ञायक भाव की ही जिसको दृष्टि है, एक ज्ञायक भाव की ही जिसको रुचि है, रुचि है। समझे, अनुभव के काल में तो अनुभव है ही, अनुभव के जब अनुभव का काल नहीं है तब ज्ञायक की दृष्टि है, ज्ञायक की रुचि है, ज्ञायक का ही अभिप्राय है, अन्य कोई अभिप्राय उसे नहीं। ठीक। एवं मादिकान तु इत्यादिक विविधान, अनेक प्रकार के, विविध प्रकार के, सर्वान भावान च, सर्व भावों को, इस प्रकार विविध प्रकार के सर्व भावों को ज्ञानी नहीं चाहता। अर्थात इस प्रकार के परिणामों में ज्ञानी की मिथ्या बुद्धि नहीं है, इस प्रकार के परिणामों से ज्ञानी अप्रभावी है, इस प्रकार के परिणामों में भी ज्ञानी को एक ज्ञायक भाव की ही दृष्टि है। सर्वत्र निरालंब तु, सर्वत्र सभी में, निरालंब वह, नियता ज्ञायक भाव, निश्चित ज्ञायक भाव ही है, कोई अवलंबन नहीं है, किसी अवलंबन के बिना ही एक ज्ञायक भाव है। क्यों, क्योंकि ज्ञायक भाव ही निरावलंबी है, स्वभाव से निरावलंबी है। इत्यादि अन्य भी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य के स्वभाव हैं, परद्रव्य के स्वभाव यानी परद्रव्य का जो, की जो पर्याय है, पुद्गल की पर्याय है, परद्रव्य के स्वभाव है यानी कि अनेक प्रकार की पुद्गल की जो पर्याय है। जैसे मकान रूप पर्याय है, वस्त्र रूप पर्याय है, भोजन रूप पर्याय है, धन आदि रूप पर्याय है ना। अब पैदल चल रहे हैं मुनिराज, तो हाथी घोड़े का विकल्प नहीं है, सवारी का विकल्प नहीं है, पकड़ में ही बात, पर्याय है। सर्दी में गर्मी का, गर्मी में सर्दी का विकल्प नहीं है, ऐसा। तो अनेक प्रकार की पौद्गलिक जो पर्याय है, तो क्या कहते हैं, इत्यादिक अन्य भी अनेक प्रकार के जो परद्रव्य के स्वभाव है, उन सभी को ज्ञानी नहीं चाहता। आमुक आमुक प्रकार का परिणमन हो ऐसा ज्ञानी नहीं चाहे, पर पदार्थ को परिणमाने की ज्ञानी को इच्छा नहीं है, पर पदार्थ में अनुकूल प्रतिकूल प्रकार के परिणामों की ज्ञानी की इच्छा नहीं है, अर्थात उसका ज्ञान में भाव इस प्रकार का नहीं है। इसलिए ज्ञानी के समस्त प्रद्रव्यों के भावों का परिग्रह नहीं है। समस्त प्रद्रव्य का परिग्रह नहीं है अर्थात समस्त प्रद्रव्य के भावों का परिग्रह नहीं। बोलो भैया, वस्त्र का परिग्रह है, वस्त्र के भावों का परिग्रह है, भावों का परिग्रह ही वस्त्र का परिग्रह है। वस्त्र तन पे है चाहे नहीं है, उसका परिग्रह नहीं। अब ये उल्टा नहीं पकड़ना, फिर तो मुनिराज के वस्त्र भी होता होगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है ना। हाँ, नहीं होवे तो भी वो मुनि नहीं हो ऐसा हो सकता है, पर मुनि होगा तो वस्त्र नहीं होगा, यह भी नियम। तो दोनों बातों को समझना ध्यान से, याद बात को क्या कहते हैं, इस सभी को अर्थात उन सभी को ज्ञानी नहीं चाहता, इसलिए ज्ञानी के समस्त परद्रव्य के भावों का परिग्रह नहीं है, अर्थात समस्त परद्रव्यों में अनुकूल प्रतिकूल अभिप्राय मिथ्या बुद्धि नहीं है। पकड़ में बात, ऐसा समस्त प्रकार के परद्रव्यों में, परद्रव्य के भावों में, भावों में अर्थात परद्रव्य के अनुकूल प्रतिकूल परिणामों में लगने वाले, अनुकूल प्रतिकूल लगने वाले परिणामों में, और पर पदार्थ को अपने अनुसार परिणमाने की कोई भी विकल्प या भावना उस ज्ञानी के नहीं।
इस प्रकार ज्ञानी के अत्यंत निष्परिग्रहत्व सिद्ध हुआ। ओहो, अत्यंत निष्परिग्रहत्व, तिल तुष मात्र का भी ज्ञानी के परिग्रह नहीं है, ऐसा सिद्ध होता। ठीक। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के, इस प्रकार समस्त और भी अन्य भाव हो सकते हैं ना तुम्हारे पास। जैसे मैंने बताया ना, वो बकरी पत्ता खाती है, तो भैया हमसे तो बढ़िया ही है, हमें तो 56 प्रकार के भोग चाहिए। वो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वो सब सब सारे सारे जितने भी, कितने सारे विकल्प हो सकते हैं, कितने सारे परिणाम हो सकते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण भेद है ना परिणामों के, विकल्पों के भेदों के। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण, अभाव के कारण, क्यों त्यागोपादान शून्य तो शक्ति है ना, तो सुज्ञायक भाव का अनुभव करने के कारण त्यागोपादान शून्यत्व भाव का अनुभव किया है। तो त्यागोपादान शून्यत्व भाव का अनुभव करने के कारण पर पदार्थ को ग्रहण करने का परिणाम कैसा हो गया? शून्य हो गया। शून्य हो गया कि ग्रहण ग्रहण ही नहीं कर सकता, उससे सुख दुख ही नहीं है। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है, समस्त अज्ञान का क्या कर दिया? वमन कर दिया। वमन कर दिया अर्थात त्याग दिया, अभाव कर दिया, है ना। वमन अर्थात उल्टी कर दी जिसने, किसकी? अज्ञान भाव की। यानी उसको पचाया नहीं, पचाया नहीं। जो चीज पच जाएगी वो तो हमारे रोम रोम में रह जाएगी ना। जो जो चीज हमारे को पच जाएगी उसका मांस मज्जा ब्लड आदि सब चीजें बन जाएगी। लेकिन उन्होंने अज्ञान को क्या करा? पचाया नहीं, अज्ञान का वमन कर दिया, त्याग कर दिया, बाहर निकाल दिया। अज्ञान में परिणामों में कोई रास्ता निकाल लिया, वो ऐसा नहीं। अज्ञानी तो मय भावों को पचा लेता है। कैसे पचा लेता है? कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई रास्ता खोज लेता है, कहीं ना कहीं से सेट कर लेता है कि मेरा है, कहीं ना कहीं ये ऐसा उसको, उसकी इस तरह की कोई सेटिंग बना लेता है। वो ये सिद्ध कर लेता है, ऐसी संतुष्टि ले लेता है कि आमुक आमुक प्रकार से यह मेरा है, अथवा मेरे सुख दुख का कारण है, अथवा मैं इसका करता हूँ। ज्ञानी को ऐसा नहीं है। वमन कर दिया अर्थात जिसको ग्रहण नहीं किया, तिल मात्र भी पचाया नहीं है, बाहर कर दिया टोटली। पकड़ में ही बात। तो क्या कहते हैं अज्ञानी? मैंने बताया ना, अमेंडमेंट कर लेता, अमेंडमेंट। अब निचली भूमि का तो शुभ भाव तो होगा ही, और शुभ परिणाम नहीं करेंगे तो शुद्ध कैसे उत्पन्न होगा, आदि आदि। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। जैसे चरण योग आदि में मैंने कहा ना, रात्रि भोजन के त्याग के संदर्भ में क्या अमेंडमेंट किया कि अन्न नहीं खाना, आदि चीजें खा लेना, आदि चीजें नहीं खाना, जल पी लेना, आदि है। ऐसे समस्त ही प्रकार के विकल्पों में, समस्त ही प्रकार के विकल्प। अभी दो, अभी तुम्हें कहा खाने कमाने का परिणाम आएगा नहीं आएगा इस गुण स्थान में? बोलो, आएगा या नहीं आएगा? आएगा ना। हाँ, इसको कहते पचाना। उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ना। हाँ आएगा वो तो। अब क्या है, हमारा गुण स्थान ऐसा है, हमें खाने बचाने का भाव नहीं आएगा तो कैसा आएगा? अरे ज्ञायक भाव की रुचि कर, ये तो सब अपने आप ही हो रहा है, ये तो सब उदय प्रमाण ही उदय भाव। आएगा आएगा आएगा, ये जो एक्सपेक्टेशन, ये तो एक्सपेक्ट कर लिया ना, हाँ आएगा, ये तो एक्सेप्टेबल है। ये पचा लिया तूने। अब तूने क्या पचा लिया? क्या वो ये मेरा गुण स्थान ऐसा है, मेरी भूमिका ऐसी है, तो मुझे ऐसे परिणाम आ रहे, तो क्या हुआ? क्या हुआ? एक गायक की रुचि नहीं हो रही तुझे? क्या हुआ? एक गायक का अनुभव नहीं कर रहा तू? क्या हुआ? अज्ञान में भाव पचाने की चेष्टा कर रहे। क्या स्वाध्याय करके भी क्या अर्थ निकाला? मैंने बताया ना पिछली कक्षा में, क्या अर्थ निकाला कि भैया होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता गया काम, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, जो हो रहा है अपने आप ही हो रहा है। अब भगवान के ज्ञान में झलका था इसलिए हो रहा है। ये भगवान के ज्ञान में झलका था, ऐसा जो सर्वज्ञता की सिद्धि है, ये इसके लिए नहीं की थी तो अपनी कषायों की पुष्टि करे, इसके लिए नहीं है ये। कषायों से निरपेक्ष ज्ञायक भाव की दृष्टि करे, इसके लिए। समझे नहीं समझे? और उसने क्या निकाला उसका अर्थ? वो जो समय वचन जब प्रकट होना होगा तब हो जाएगा। समस्त पर्याय खचित हैं, खचित हैं, और यहाँ पुरुषार्थ का उपदेश दे रहे हैं आचार्य देव। और हम कह रहे खचित है, खचित है। अब हम सहज हो गए। कैसे सहज हो गए? मिथ्या दृष्टि सहज हो गया भैया, गजब हो गया। मिथ्या दृष्टि सहज हो गया। कैसे हो गया मुझे समझ में नहीं आई बात। शांत हो गया। अरे इस संबंध कषाय को सहजता और शांतता नहीं कहते। भोग भूमि के जीवों की कषाय कैसी होती है बोलो? भोग भूमि के जीवों की कषाय शांत होती है। सम्यक दृष्टि होते होंगे सब, सभी सम्यक दृष्टि होते होंगे। इसको सहजता शांतता नहीं कहते। अन्य अन्य प्रकार के विकल्प उत्पन्न नहीं होते। बकरी को जीवन भर मांस खाने का विकल्प नहीं आता। इसके अभी आधार से वो शांत और क्रूर परिणामी नहीं है, ऐसा नहीं समझना।
उल्टा नहीं पकड़ना, उल्टा नहीं पकड़ लेना कोई बात को, भाव को समझना क्या कहना चाहते उसको नहीं कहते, है ना। वो असहज हो गया मैं, पचा लिया उसने, क्या पचा लिया, अज्ञान में भाव को। यहाँ उन्होंने वमन कर दिया, वमन कर दिया अर्थात अज्ञान का एक भी पक्ष अमेंडमेंट नहीं किया अपने हिसाब से, एक भी पक्ष को ग्रहण नहीं किया, एक भी पक्ष को त्यागवाद की बुद्धि से उसको इधर से उधर सेट कर दिया हो, अनियोग के आधार से सेट कर दिया, नए के आधार से सेट कर दिया, अन्य ने किसी आधार से उसको सेट कर दिया, भैया पर मेरा नहीं है तो किसी भी प्रकार से नहीं है, ऐसा वमन कर दिया। उसका कोई पक्ष नहीं रखा, गुण के आधार से पक्ष नहीं रखा, विकल्पों के आधार से पक्ष नहीं रखा, समझे, अपनी पर्याय आदि के आधार से पक्ष नहीं रखा, कैसे निरपक्ष निरपेक्ष एक गायक भाव की दृष्टि करी, अज्ञान में भावों का भी वमन कर दिया। पकड़मई बात नहीं, पकड़मई वमन करने का मतलब समझ रहे हो, हम साध्य के बल पे क्या करते हैं, क्या करते हैं, अभी आज से पढ़ो भगवती आराधना में किल्विश, किल्विश बुद्धि, क्या है किल्विश बुद्धि, क्या है, वो अर्थ का अनर्थ करना या उसको ज्ञान के विराधना, अवर्णवाद, विराधना, अवर्णवाद। हाँ विराधना। अवर्णवाद, हाँ विराधना या अवर्णवाद, ये मोटा मोटा जो स्थूल स्थूल तुम अवर्णवाद पढ़ते हो वो अवर्णवाद, ये जो निश्चयभाषी व्यवहाराभाषी उभयाभाषी और इसी ही को सिद्ध करने में जो लगे पड़े हैं हम, इसी को निश्चयभाषी किस मान्यता को पुष्ट करता है, निश्चयभाष की मान्यता को पुष्ट करता है, स्वयं भी करता है अन्य को भी कराता है, ऐसे व्यवहाराभाषी भी करता है, ऐसे उभयभाषी भी करता है, जो उसकी स्वयं की मान्यता है उसी मान्यता को अन्य लोगों को भी पुष्ट कराता है, कैसे कराता है, तर्क से, न्याय से, बुद्धि से कराता है, क्या है ये, क्या है ये किल्विश बुद्धि, इसी को किल्विश बुद्धि कहते हैं। वो मोटा मोटा जो समझ में ही आ रहा है कि हिंसा में धर्म नहीं है, वो तो समझदार जरा सा भी कोई कषाय मंद होवे, थोड़ी भी बुद्धि होवे तो समझ में आ जाएगी, वो तो समझ में आ जाएगी, उसमें तो कोई बात ही नहीं, आप लोगों को समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। लेकिन ऐसा होने पर भी, इतना होने पर भी जो अंतर में मिथ्या अभिप्राय के प्रति क्या रह गया, वो जो चींटी के मुंह में नमक की डली रह गई है, जो शक्कर के पहाड़ पे गई है और उसको शक्कर का स्वाद नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, अभी वमन नहीं किया है, किसका, अज्ञान में भाव का, अभी वमन नहीं किया है, उसकी पुष्टि करने में लगा हुआ है, इसी तरीके से मेरे शुभ भाव की पुष्टि हो जाए, इसी प्रकार से सिद्ध हो जावे ये जो रागमय भाव है ये मोक्ष का सुख का साधन है, कारण है, इसको पुष्ट करने में लगा हुआ है। कुछ बात समझ, अपनी कषायों को क्या नहीं चाहता, अपनी कषायों को मिटाना नहीं चाहता, कषायों का क्या लेता है, पक्ष लेता है। अब गुण स्थान प्रमाण कषाय तो होती ही है, होती ही है, एक होती ही है, तो ज्ञानी को पक्ष नहीं होता, ये भी तो लिखा है, भैया, वो तो पक्ष ले रहा है। हाँ भैया ऐसा कह सकते हैं कि अभिप्राय जहाँ बदला वहां परिणाम भी अपने आप चेंज हो जाएगा। अब जहाँ देखो वो अभिप्राय परिणाम फिर, जैसे अगर अपना वो अभिप्राय जो क्या है परिणाम, हाँ, वो जो परिणाम है ना, परिणामों के भी समझ कहाँ है, मोटा मोटा स्थूल स्थूल परिणाम समझ में आता है ना, उन परिणामों नहीं, के आधार से जैसे अगर अभिप्राय अपने को स्वभाव पकड़ोगे। अपने को सम्यक्त्व नहीं हुआ, और अगर हम अपने सिर्फ एक ज्ञाय स्वभाव की दृष्टि करके अपने उपयोग को वहीं एकाग्र कर रहे हैं, मतलब बुद्धिपूर्वक हम्म, पुरुषार्थ करके, तो अपने हम्म। परिणाम भी तो फिर उसी हिसाब से ही आएंगे ना, मतलब परिणाम भी तो फिर। नहीं, देखो परिणाम फिर यही बात समझो, जब तुम गायक की दृष्टि कर रहे हो पुरुषार्थ पूर्वक तो सबसे पहले परिणाम स्वतंत्र है, इस बात का भी तो निर्णय करो, स्वतंत्र है, आएंगे फिर इस चक्कर में पड़ गए तुम, आएंगे, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, इस चक्कर में मेरे साथ निरपेक्ष होना चाहिए उसको, आएंगे ही इस चक्कर में मत पड़ो कि आएंगे ही, अरे उनको जो होना हो सो होवे, मुझे तो एक गायक की दृष्टि कर लो, मिट जाए, छिद जाए, भिद जाए, कोई ले जाए, आग लग जाए, आदि आदि परिग्रह में कहा ना, वो भावों के प्रति, उन सभी विकल्पों के प्रति तो है वो, आएंगे ही, जिस जो इस चक्कर में पड़ गया वो फिर वो उसको वो मीठा लगने लगेगा शुभ परिणाम, फिर उसको उसमें मजा आने लगेगा, फिर वो राग की बुद्धि होने लगेगी, फिर वो राग में परिणामों में घुसने लगेगा, क्योंकि मेरे को ऐसे परिणाम आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं, लक्षण नहीं है ना वो उसका, अगर लक्षण नहीं आएंगे है। ही कहेंगे तो अगर नहीं आ रहे हम्म। होंगे तो हम जबरदस्ती लाने की कोशिश भी तो लाने करेंगे। की कोशिश भी आप क्यों करोगे, कह रहे हैं? आप भी तो हाँ नहीं। सारी शक्ति सारे उपयोग को उस गायक में लेकर, वो ठीक है, वो लक्षण है कि कषाय मंद होती है, विशुद्धि लब्धि आदि होती है, वो सब बातें ठीक है, लेकिन वो विशुद्धि लब्धि परिणामों की उस मंदता को नहीं कहते। समझे, वो विशुद्धि एक्चुअली में उसको विशुद्धि नहीं कहते हैं, वो जो गायक की रुचि और लगन पैदा हुई है, और उस गायक की और रुचि में की लगनता में जो पर से निरपेक्ष भावना उत्पन्न हुई है, यानी उसकी दृष्टि जो छूट रही है, उसके होने नहीं होने की जो दृष्टि टूट रही है, वो है वास्तव में विशुद्धि,
वो विकल्प के बदल जाने का नाम विशुद्धि नहीं है, वो परिणाम के बदल बदल जाने का नाम विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि है वो पर भाव के प्रति जो आसक्ति थी वह टूट रही है। पर परिणाम शुभ और अशुभ दोनों परिणाम एक समान होने से पाप पुण्य की बुद्धि छूटकर एक ज्ञायक भाव की रुचि जग रही है। कैसी है वह रुचि? निरपेक्ष है। किससे निरपेक्ष है? पर से निरपेक्ष है। उसका नाम है विशुद्धि। वो विशुद्धि नहीं है जिसमें मीठा लगे राग, राग मीठा लगे अर्थात शुभ परिणाम मीठा लगे, उसको विशुद्धि नहीं कहते, अशुद्धि है वो तो। क्या? शुभ परिणाम की मिठास तो अशुद्धि है। एक ज्ञायक भाव की रुचि है, वो विशुद्धि है। और उसको विशुद्धि कब कहेंगे? अनुभव कर ले सो उसका नाम विशुद्धि है ना। अज्ञानी के भी 4 लब्धियां होती है, कहते नहीं कहते? लेकिन पांचों लब्धियां जब जब अनुभव होता है तो पांचों लब्धियां होती हैं। पांचों लब्धियां होती ही होती है, स्वयं भी होती है, ऐसा कहा ना। तो किस अपेक्षा से कहते हैं? क्योंकि दोनों अपेक्षा है। वहां पे जो उसने पुरुषार्थ किया है तो पर से निरपेक्ष होने का किया है, और निरपेक्ष भाव का अनुभव किया। निरपेक्ष भाव का अनुभव किया, जैसे अनुभव किया। तो निरपेक्ष का जिसका विकल्प था उसने उसको निरपेक्ष साक्षात प्रत्यक्ष जाना, अनुभव के माध्यम से जाना। सो वह विशुद्धि परम विशुद्धि, वह विशुद्धि कहलाती है। और जहां राग की मिठास है, शुभ परिणाम की मिठास है, विकल्पों की मिठास, वो तो पूर्णतः अशुद्धि है, कोई शुद्धि बुद्धि नहीं है वो। ठीक, क्या कहते हैं सुनो। अरे भैया समय हो गया, ये लाइन मैं पूरी पढ़ता हूँ। अब इस प्रकार समस्त अन्य भावों के परिग्रह से शून्यत्व के कारण जिसने समस्त अज्ञान का वमन कर डाला है, ऐसा ये ज्ञानी सर्वत्र अत्यंत निरालंब होकर नियत टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव रहता हुआ, एकमात्र ज्ञायक का अनुभव करता हुआ, एकमात्र ज्ञायक भाव रहता हुआ साक्षात विज्ञान घन आत्मा का अनुभव करता है। अर्थात एक ज्ञायक भाव का ही अनुभव करता है, विज्ञान में आत्मा अर्थात ज्ञान में आत्मा का ही अनुभव करता है, अन्य कुछ नहीं करता। अभी समय हुआ, बाकी की चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यो। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।